यूं ही आग नहीं सहता है बादल की खातिर सागर, बारिश की नन्ही बूंदों से करती है श्रृंगार नदी। खुशी गमी तो हैं आते सभी के जीवन में, जरा बता दो हमें गम किधर नहीं आते। प्यार की राह में था अंधेरा घना, रोशनी के लिए दिल जलाते रहे। अब नहीं कहता हूँ उनके नाम से, लेकिन कभी जिक्र उनका था, मेरी गजलों में उनका नाम था। भोर भय से पहले उठी, आंगन बासन चूल्हा करके, द्वार पे घर के फूल सजाए, बहुत निहारी बात मगर तुम नहीं आए, तुम नहीं आए। नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, मैं आपकी अपने सखी हाजिर हूँ लेकर महफिल मुशायरा। अपने सभी दर्शकों को अभिनंदन करती हूँ, खैर मकदम करती हूँ और धन्यवाद भी करती हूँ कि आपका प्यार, आपकी दुआएं हमें मिल रही हैं और हम भी तो लेकर आते हैं आपके लिए हर बार एक नई महफिल, नया आगाज़, नया अंदाज़। आज की महफिल में आज जो हमारे शायर बैठे हैं, हमारी शायरा बैठी हैं, बिल्कुल आप तैयार रहिए अपने कागज़ कलम लेकर, क्योंकि बहुत अच्छी शायरी, बहुत अच्छे शेर आप नोट करने वाले हैं, कोट करने वाले हैं, क्योंकि सीधा सीधा दिल की बात ज़बान से कहते हैं हमारे शायर। और दिल की बात ज़बान से कहना ही तो शायरी होती है, बड़े सीधे सादे तरीके से, बड़े सलीके से। और कहते हैं ना कि अदा से, अंदाज से अपनी बात भी कहते हैं, लेकिन सलीका सीधा दिल से दिल तक होता है। और इसी अंदाज के शायर हमारे साथ आज हैं, तो दोस्तों हो जाइए तैयार और महफिल का आगाज़ करते हैं परिचय से। तो देर कैसी। मेरे ठीक बगल में बैठी हैं पूनम मनचंदा जी, मेरे दाईं ओर बैठी हैं सोनिया अक्स जी, पूनम मनचंदा जी के ठीक बगल में बैठे हैं नीरज मनचंदा जी, और यहाँ मेरे इस तरफ सोनिया जी के ठीक बगल में बैठे हैं राजन सुदामा जी। तो दोस्तों, हमारे शायर जो हैं पूरी तरह से तैयार बैठे हैं, अपना कहते हैं कि अपना पूरा असला बारूद लेकर बैठे हैं शायरी, क्योंकि जो है बड़ा धमाका होने वाला है। कहीं प्यार होगा, कहीं मनुहार होगा, कहीं जुदाई की बातें होंगी, कुछ कुछ यादें ताज़ा होंगी, अलग अलग भाव के, अलग अलग अंदाज के जो शेर हैं आज आने वाले हैं इस तरकश से, और ये तीर सीधा दिल पे लगेंगे। बहुत कुछ आपको याद आएगा, कुछ ऐसा लगेगा कि बात तो इन्होंने कही है लेकिन बात आपके दिल की कही गई है। यही तो है सच्ची शायरी, कहता कोई और है, लिखता कोई और है, लेकिन दिल की बात तो आपकी ही होती है। तो दोस्तों, देर कैसी, दावतें सुखन देती हूँ और सबसे पहले मैं करती हूँ बात पूनम मनचंदा जी की। पूनम मनचंदा जी, मैं कहूँगी कि सरस्वती पुत्री है, आवाज़ की जादूगर हैं, बहुत ही खूबसूरती से शेर कहती हैं, नज़्म कहती हैं, गज़ल कहती हैं, और सरस्वती वंदना में तो इनका कोई जोड़ नहीं है। बहुत ही अंदाज़, बहुत ही ख़ास अंदाज के साथ हैं और बड़ी नज़ाकत से अपनी बात कहती हैं। और इनके जो ख़यालात हैं, इनकी जो गज़लों के जो ख़यालात कहें या कुछ जो असर जो है कुछ इस तरह का होता है कि ये और बात है कि आंधियाँ हमारे बस में नहीं, ये और बात है कि आंधियाँ हमारे बस में नहीं, मगर चिराग जलाना तो इख्तियार में है। इसी सोच के साथ, इस तरह की सकारात्मक सोच के साथ ज़िंदगी की शम्मा को रोशन किए हुए हैं और इस काफ़िला को लेकर चल रही हैं। और ये काफ़िला कभी रुकने वाला नहीं है, क्योंकि सकारात्मक सोच जीवन को परिवर्तित करती है। मैं दावतें सुखन देती हूँ, सादर आमंत्रित करती हूँ पूनम मनचंदा जी को। बहुत शुक्रिया उर्मी जी, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जस्ट टीवी का, उर्मी जी का। जी, सर्वप्रथम माँ शारदे के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं अपनी गज़ल आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ जी। गज़ल का मतलब कुछ यूँ हुआ है। नहीं हमने गमों की दास्तां ऐसे लिखी होती, नहीं हमने गमों
दास्तां ऐसे लिखी होती। मिले होते जो तुम खुशियों भरी जिंदगी होती। वाह वाह, क्या बात है, वाह। नहीं हमने गमों की दास्तां ऐसे लिखी होती। बुला के पास तुमने जो मुझे बैठा लिया होता। वाह वाह वाह, क्या बात है। बुला के पास तुमने जो मुझे बैठा लिया होता। मेरे दिल में तुम्हारे वास्ते दीवानगी होती। वाह क्या बात है। मेरे दिल में तुम्हारे वास्ते दीवानगी होती। नहीं हमने। गजल का अगला शेर जी। दिखाने को ही तुम केवल हमारे पास आते हो। वाह वाह वाह, क्या बात है। दिखाने को ही तुम केवल हमारे पास आते हो। तुम्हें भी प्यार होता अगर रवानी एक दिखी होती। तुम्हें भी प्यार होता अगर रवानी एक दिखी होती। नहीं हमने हुआ होता हमें भी घर यहाँ पर प्यार देखो फिर। हुआ होता हमें भी घर यहाँ पर प्यार देखो फिर। गमों की दास्तां जैसी निशानी तो मिली होती। गमों की दास्तां जैसी निशानी तो मिली होती। नहीं हमने। गजल का आखिरी शेर जी जी प्रकार से स्वागत है। हमारे प्यार को लेकर यहाँ पर इस ज़माने ने हमारे प्यार को लेकर यहाँ पर इस ज़माने ने ज़माने को सुनाने को कहानी एक कही होती। क्या बात है। ज़माने को सुनाने को कहानी एक कही होती। नहीं हमने गमों की दास्तां ऐसे लिखी होती। मिले होते जो तुम खुशियों भरी जिंदगी होती। नहीं हमने गमों की दास्तां ऐसे लिखी होती।
ऐसे लिखी होती, वाह, 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 क्या ऐसे बात है। बहुत लिखी खूबसूरत। वाह, पूनम जी। होती। दोस्तों मैंने कहा था ना कि आवाज़ भी है, शब्द का एहसास भी है। जब शब्द भी हो और आवाज़ भी हो तो आप तो जानते हैं क्या कहर दिल पे ढाया जाता है। यही तो है अंदाज़ पूनम जी का, और बहुत ही खूबसूरती से दिल की बात ज़बान से कही, शब्दों से कही, सुर से कही। और अब हम आते हैं सोनिया जी की ओर। सोनिया जी पानीपत से हैं और जो हैं प्रिंसिपल हैं, और साथ ही लिखती हैं, पुस्तकें भी प्रकाशित हैं और जाना माना चेहरा है। और जी दावत सुखन देती हूँ, लेकिन इस शेर के साथ के अंदाज भी उनका बहुत अनोखा है। और उनके लिए एक शेर है कि अपने प्यार को देखकर यही एहसास होता है, अपने प्यार को देखकर यही एहसास होता है, जो तकदीर में नहीं होता उसी से इश्क होता है। क्या बात है, जो बहुत तकदीर में नहीं होता इश्क उसी से होता है। कुछ अंदाज़े अलग अलग अंदाज के जो है बात कहती हैं, लेकिन ये भी एक अंदाज है। जी सोनिया जी। सवालों की मुसलसल कारवां है, जवाबों के मगर कुछ ही निशां है। तुम्हें मालूम है मेरे हरीफो, मेरे ख्वाबों के कितने आसमां हैं। क्या ये बात चार है। पंक्तियां इस जस्ट जी। टीवी के लिए और जी। उर्मिल जी के लिए हैं। वैसे तो इनके ख्वाबों के आसमां यूं ही सजे रहें और ये यूं ही ऊंचाई छूते रहें। इसी के जी। साथ अपने बाकी सोनिया जी मैं आपके सवाल का जवाब देती हूँ। जी। ख्वाब के जो काफिले होते हैं, जी, जी। इश्क के जो काफिले होते हैं, ख्वाब के काफिले होते हैं, जिस जंगल से भी जाए लेकिन रास्ते आगे बंद होते हैं। प्यार वाले मुकम्मल नहीं हो पाते, लेकिन ये ख्वाबों का कारवां फिर भी चलता है। बेशक बेशक जी, ये ख्वाबों जी। का कारवां चलता रहे ताकि हमारी कलम चलती रहे है ना? बिल्कुल। तो इसी के साथ मेरा सागर। मतलब कुछ इस तरह से है हाँ। कि ऐसा भी क्या दीवानापन, हम्म, आधी आबादी के नाम ये गजल करती हूँ कि हम्म। ऐसा भी क्या दीवानापन, हम्म, ऐसा भी क्या प्यार नदी, मिलने सागर से जाती है तू ही क्यों हर बार नदी। वाह क्या वाह, वाह वाह मिलने वाह वाह। सागर से जाती क्या है बात है। तू ही क्यों हर बार नदी। बस सागर को आने दो अब की बार। और यूं ही आग नहीं सहता है, हम्म, यूं ही आग नहीं सहता है बादल की खातिर सागर, यूं ही आग नहीं सहता है बादल की खातिर सागर, बारिश की नन्ही बूंदों से करती है श्रृंगार नदी, बारिश की वाह, नन्ही वाह, बूंदों बहुत से खूब, बहुत खूब। करती है श्रृंगार नदी। क्या बात। और किसके अश्कों की नमकीनी, हम्म, किसके अश्कों की नमकीनी रखता है फिर सतहों पर, किसके अश्कों की नमकीनी रखता है फिर सतहों पर, जबकि मीठापन सागर पर हंस कर देती वार नदी, वाह, वाह, जबकि वाह, वाह, मीठापन सागर पर वाह हंस सोनिया कर जी, कमाल। देती वार नदी। बहुत 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 शुक्रिया आप सभी का। और एक शेर ये भी देख लें जी। कि कितना भी दानी हो सागर, हम्म, कितना भी अभिमानी हो, कितना भी दानी हो सागर, कितना भी अभिमानी हो, उसकी फैली बाहों को देती है उपहार नदी, वाह, उसकी फैली बाहों क्या को बात है, बहुत खूब। देती है उपहार नदी। हम्म, और इतनी सी सीमा है सोनम, हम्म, तवज्जो चाहती हूँ कि इतनी सी सीमा है सोनम, फिर भी क्यों इतराता है, हम्म, इतनी सी सीमा है सोनम, फिर भी क्यों इतराता है, सागर के इस पार नदी है, सागर के उस पार नदी, वाह, वाह, सागर वाह। के इस पार नदी है, बहुत खूब। सागर के उस पार नदी। और ऐसा भी क्या दीवानापन, ऐसा भी क्या प्यार नदी, मिलने सागर से जाती है तू ही क्यों हर बार नदी, क्या बात तू है, ही बहुत क्यों खूब, बहुत खूब, हर बार। बहुत खूब। आज आप पूरा लुत्फ ले रहे हैं। शायरी का, नदी की बात है, सागर की बात है और ख्वाबों की बात है। तो आगे बढ़ते हैं इस काफिले में नीरज जी की ओर। और नीरज मनचंदा जी हिसार से हैं और वो भी बड़े बड़े मंचों पर बड़ी बड़ी गज़लें कहते हैं। यानी बड़ी बड़ी कहने का मतलब कि दिल को छूने वाली, जो बड़ी बात कहने वाली गज़लें कहते हैं। परिचय के मोहताज नहीं हैं और निगाहों की बात बहुत ज़्यादा करते हैं नीरज जी अक्सर। तो वो जिनके बगल में बैठे हैं अक्सर निगाहों में उनसे बहुत कुछ कह जाते हैं। अब कहते हैं कि निगाहों की बात निगाहों से कह लिया करो। अब पता नहीं क्या बात कहते हैं, लेकिन निगाहों की बात निगाहों से कह लिया करो, मोहब्बत को
नजर लगते देर नहीं लगती। वाह, अक्सर वो अपने बगल में बैठी शायरा को ये बात कहते हैं। जी हाँ, दावत सुखन देती हूँ नीरज मनचंदा जी को। शुक्रिया उर्मिल जी। जी मैं जस्ट टीवी का और आपका जी, हम भी आपका बहुत स्वागत शुक्रगुजार करते करता हैं। हूँ जी कि मुझे आज सब जस्ट टीवी के दर्शकों से रूबरू होने का जी, अवसर प्रदान बिल्कुल। किया। मैं आपके समक्ष एक गजल प्रस्तुत कर रहा हूँ। जी। मतला कुछ इस तरह हुआ है। हम्म। हुए हैं जब से वो रुसवा इधर नहीं आते, हुए हैं जब से वो रुसवा इधर नहीं आते, मना ले कैसे उन्हें हम वो घर नहीं आते। अच्छा जी। हुए वाह, वाह। हैं जब से वो रुसवा इधर नहीं आते, मना ले कैसे उन्हें हम वो घर नहीं आते। खुशी गमी तो हैं आते सभी के जीवन में, खुशी गमी तो हैं आते सभी के जीवन में, जरा बता दो हमें गम किधर नहीं आते। क्या बात है। जरा बता दो हमें गम किधर नहीं आते। जमीन हो गई रिश्तों की इस कदर बंजर, जमीन हो गई रिश्तों की इस कदर बंजर, कहीं भी प्यार के अंकुर नजर नहीं आते। क्या बात है, क्या बात है, कहीं भी हकीकत है। प्यार के अंकुर हम्म। नजर नहीं आते। आज अगला के शेर ताजा देखिए। हालात पे है, बिल्कुल। वाह। चले गए हैं जो अपनी अना के कहने से, चले गए हैं जो अपनी अना के कहने से, सदा उन्हें दो भले वो मगर नहीं आते। सदा उन्हें दो भले वो मगर नहीं आते। न जाने कौन सा पर्दा विवेक पर रहता, न जाने कौन सा पर्दा विवेक पर रहता, कि दोष हमको ही अपने नजर नहीं आते। वाह, वाह। कि दोष हमको ही अपने नजर नहीं आते। क्या बात आखिरी शेर है। है। हुआ है ऐसा असर पश्चिमी हवाओं का, हुआ है ऐसा असर पश्चिमी हवाओं का, गए विदेश जो बच्चे वो हाय, घर हाय, हाय, नहीं हाय, क्या बात आते। है, क्या बात क्या है। बात गए है। विदेश जो बच्चे वो घर नहीं आते, हुए हैं जब से वो रुसवा इधर नहीं आते, मना ले कैसे उन्हें हम वो घर नहीं क्या आते। बात क्या है। बहुत बात बढ़िया, है, बहुत क्या शुक्रिया। बात है। और देखिए ना, बिल्कुल हकीकत है। जो बच्चे विदेश चले गए हैं, यहाँ से पढ़ने लिखने गए थे, सेटल हो गए हैं, लौट के फिर कहाँ आते हैं। कभी कभी आते हैं तो वो आना कोई आना थोड़ी ना है, मेहमान की तरह जो आते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाली शायरी हुई है। दिल के एहसास जो है जागृत हो गए हैं और बहुत कुछ, सबको कुछ न कुछ याद आ गया होगा, अपना बिछड़ा, अपना परदेश गया हुआ कोई। और अब आते हैं राजन सुदामा जी की ओर। जाना माना चेहरा है, गज़ल कहते हैं और नज़्म कहते हैं, साथ ही छंद में बहुत अच्छा कहते हैं। और दोहे छंद जो हैं इनका ख़ास अंदाज है। और आज हमारी महफिल का हिस्सा है राजन तेजी, चंडीगढ़ से है। जी राजन सुदामा जी, सीधा गजल पे आता हूँ। ऐसे कैसे आ जाएंगे, शेर बाकी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपके अंदाज का शेर लेकर आई हूँ राजन। देखिए, कलम में जोर जितना है, कलम में जोर जितना है जुदाई की बदौलत है। कलम में जोर जितना है, कलम में जोर जितना है जुदाई की बदौलत है, मिलन के बाद लिखने वाले लिखना छोड़ देते हैं। क्या बात है। मिलन के बाद लिखने वाले लिखना छोड़ देते हैं, यानी कि ये जो लिख रहे हैं शायद इसकी वजह है। जी बिल्कुल, वाकई जी। आपने मुझ पर ही कहा है। तो गजल का मतलब समाप्त फरमाएं। जी जी कि हर दवा थी बेअसर, मरहम हर एक नाकाम था। हर दवा थी बेअसर, मरहम हर एक नाकाम था। वो थे जब आगोश में बस तब तलक आराम था। क्या बात है। हर दवा थी बेअसर, मरहम हर एक नाकाम था। वो थे जब आगोश में बस तब तलक आराम था। क्या बात है।
बाद उनके जिंदगी कुछ इस तरह कटने लगी, बाद उनके जिंदगी कुछ इस तरह कटने लगी। तन पे कपड़े थे फटे और हाथ में बस जाम था। वाह वाह। तन पे कपड़े थे शायरों का हाल फटे था। और हाथ में बस जाम था। और शेर देखें कि अब नहीं कहता हूँ उनके नाम से लेकिन कभी, क्या बात है। अब नहीं कहता हूँ उनके नाम से लेकिन कभी, जिक्र उनका था मेरी गजलों में उनका नाम था, जिक्र उनका था मेरी गजलों में उनका नाम था। और शेर देखें कि रो पड़े वो भी बिछड़ते वक्त मेरे साथ में, क्या दर्द है। वाह वाह। रो पड़े वो भी बिछड़ते वक्त मेरे साथ में, दोनों की आंखों में फिर मिलने का बस पैगाम क्या था, बात है, क्या दोनों की आंखों में फिर मिलने का बस पैगाम था। और मकता है कि जानता था कौन राजन चेहरे से तुझको मगर, क्या बात। जानता था कौन राजन चेहरे से तुझको मगर, नाम तेरा आजकल के शायरों में वाह, आम वाह, था, नाम तेरा आजकल के शायरों में आम था। हर दवा थी बेअसर मरहम हर एक नाकाम था, वो थे जब आगोश में बस तब तलक आराम। वाह क्या बात है, बहुत, क्या बहुत बहुत, बहुत बिल्कुल जी राजन, बिल्कुल आपने तो अपने हाले दिल बयानी बिल्कुल हूबहू वही की है जो आप हैं। महफिल मुशायरा के शम्मा को रोशन किए हुए हैं हम, और आगे बढ़ाते हैं पूनम जी की और फिर से एक बार एक खूबसूरत गज़ल के लिए। जी पूनम जी। गज़ल का मतलब कुछ यूँ हुआ है। जी। दोस्ती इस तरह वो निभाते रहे, दोस्ती इस तरह वो निभाते रहे, गर्दिशों में हमें छोड़ जाते रहे, गर्दिशों में हमें छोड़ जाते रहे, दोस्ती इस तरह वो निभाते रहे, ख्वाब मीठे वो हमको दिखाते रहे, ख्वाब मीठे वो हमको दिखाते रहे, जहर को कह के शरबत पिलाते रहे, जहर को कह के शरबत पिलाते रहे, दोस्ती प्यार की राह में था अंधेरा घना, प्यार की राह में था अंधेरा घना, रोशनी के लिए दिल जलाते रहे, रोशनी के लिए दिल जलाते रहे, दोस्ती वह बनेंगे हमारे जरूर एक दिन, वह बनेंगे हमारे जरूर एक दिन, इस तमन्ना को दिल में सजाते रहे, क्या बात है, इस तमन्ना को दिल में सजाते रहे, दोस्ती उनकी तिरछी नजर के
हंसी वार से वाह वाह, उनके तीर क्या मंच पे आशिकी हो रही है भाई। क्या बात है। हंसी वार अभी तक वार चल रहे हैं इनके। बच न सकते थे खुद को बचाते रहे। क्या बात है। बच न सकते थे खुद को बचाते रहे। दोस्ती इस क्या तरह बात। वो क्या बात है, निभाते रहे। गर्दिशों में हमें छोड़ जाते रहे। वाह वाह। दोस्ती इस तरह वो निभाते रहे, निभाते क्या बात, रहे। क्या बात है। खुदा करे कि ये दोस्ती यूं ही निभाते रहे। रहे और आंखों आंखों में हाल दिल बताते रहे। बहुत खूबसूरत गजल सोनिया जी की तरफ आती हूँ मैं। और सोनिया जी अक्स जो हैं पानीपत से हैं और आपने अभी एक मुकम्मल गजल सुनी, फिर से उनको दावत सुखन देती हूँ एक और खूबसूरत गजल के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अजमेल जी। और चलिए अपनी गलती कबूल करती हूँ इस गजल के अच्छा। माध्यम से। और मतलब कुछ यूँ है कि जी। जो बात दिल में है वो मैं कह दूँ अच्छा। तो मैं गलत हूँ। अरे बाप रे। जो बात दिल में है वो मैं कह दूँ तो मैं गलत हूँ। अगर मैं जंजीरे दुनिया तोड़ूँ तो मैं गलत हूँ। अगर मैं जंजीरे दुनिया तोड़ूँ तो मैं गलत हूँ। बहुत जी। और गौर करें कि गलत नहीं है खुद अपने बारे में सोच लेना। क्या बात है। गलत नहीं है खुद अपने बारे में सोच लेना। तेरे मुकाबिल किसी को सोचूं तो मैं गलत हूँ। क्या बात है। तेरे मुकाबिल किसी को सोचूं तो मैं गलत हूँ। बहुत बढ़िया। और ये जिंदगी का सफर है चलना है शर्त इसमें। है शर्त इसमें। ये जिंदगी का सफर है चलना है शर्त इसमें। अगर कहीं पर मैं थक के बैठूं तो मैं गलत हूँ। अगर कहीं पर मैं थक के बैठूं तो मैं गलत हूँ। बहुत खूब। और ये तेरी मर्जी है तू रुके या कि साथ छोड़े। क्या बात है। ये तेरी मर्जी है तू रुके या कि साथ छोड़े। ये तेरी मर्जी है तू रुके या कि साथ छोड़े। मैं जाने वाले तुझे न रोकूं तो मैं गलत हूँ। मैं जाने वाले तुझे न रोकूं तो मैं गलत हूँ। और वो कोई इल्जाम चाहे मुझ पर लगाए सोनम। मक्ते का शेर देखिए कि वो कोई इल्जाम चाहे मुझ पर लगाए सोनम। वो कोई इल्जाम चाहे मुझ पर लगाए सोनम। अगर मैं अपनी जुबान खोलूं तो मैं गलत हूँ। अगर मैं अपनी जुबान खोलूं तो मैं गलत हूँ। और जो बात दिल में है वो मैं कह दूं तो मैं गलत हूँ। अगर मैं जंजीरे दुनिया तोड़ूं तो मैं गलत हूँ। क्या तो बात। मैं क्या गलत बात। हूँ। बहुत गलत। बेहद बेहद ही दिल के करीब पहुंचने वाली, दिल में असर करने वाली शायरी। और अब मैं दावत सुखन देती हूँ, सादर आमंत्रित करती हूँ नीरज मनचंदा जी को, जो कि हिसार से हैं और अभी आपने उनकी पहले भी गज़ल सुनी थी, तो फिर से उनको सादर आमंत्रित करती हूँ। नीरज जी स्वागत है। शुक्रिया जी। एक नई गजल प्रस्तुत कर रहा हूँ जी। शायर अपनी हर गजल को ना नई गजल कहते हैं। नई है अभी कहीं जी कहीं नहीं है। वो तो छेड़ रहे हैं आपको। जी सुनिएगा, मतला कुछ यूं हुआ। जी स्वागत है। सच भरे बोल सुनाता है तराना मेरा। सच भरे बोल सुनाता है तराना मेरा। रास दुनिया को नहीं आता है गाना मेरा। सच भरे बोल इशारा समझ रहे हैं। सुनाता है तराना मेरा। जी जी क्या बात रास है। दुनिया को नहीं आता है गाना मेरा। अगला शेर कुछ यूं हुआ है। कब किसी का ये हुआ है जो निभाता मुझसे। कब किसी का ये हुआ है जो निभाता मुझसे। चाल लंगड़ी ही चले रोज जमाना मेरा। क्या बात है। चाल लंगड़ी ही चले रोज जमाना मेरा।
तीर लाखों है सहे सीने पे अक्सर मैंने, तीर लाखों है सहे सीने पे अक्सर मैंने, सारी दुनिया ही लगाती है निशाना मेरा, क्या बात है। सारी दुनिया ही लगाती है निशाना मेरा, सच भरे बोल सुनाता है तराना मेरा। वाह, पंख देकर भी जमी पर ही रखा है मुझको, वाह वाह। पंख देकर भी जमी पर ही रखा है मुझको, आसमानों में बनाता तू ठिकाना मेरा, आसमानों में बनाता तू ठिकाना मेरा। अंतिम शेर कुछ यूं जी, हुआ है, जी। मेरे कहने से ना बदला है ना बदलेगा कोई, मेरे कहने से ना बदला है ना बदलेगा कोई, यार बेकार है जी का ही जलाना मेरा, वाह, वाह, यार वाह। बेकार है जी का ही जलाना मेरा, सच भरे बोल सुनाता है तराना मेरा, रास दुनिया को नहीं आता है गाना। क्या बात है। बहुत दुनिया को शुक्रिया। रास आता ही कहाँ है, चाहे किसी का प्यार का जमाना हो या कोई दीवाना हो, दुनिया को कहाँ रास आता है। और भाई रास आना ही क्यों, लिखो अपने मर्जी से लिखो, मस्ती से जिए, छोटा सा जीवन है। और बहुत ही खूबसूरत गजल के साथ आपने भावों की अभिव्यक्ति दी है। और अब आती हूँ राजन सुदामा की ओर। जी राजन जी, स्वागत। जी धन्यवाद। गजल का मतलब यूं है कि जी। जब से दामन को चबाना आ गया, दामन को, जी क्या बात है। जब से दामन को चबाना आ गया, तब से उसको दिल चुराना आ गया। क्या बात है, वाह वाह। जब से दामन को चबाना आ गया, जब से दामन को चबाना आ गया, तब से उसको दिल चुराना आ गया। और शेर देखें कि पाँव क्या रखा जवानी में उसे, वाह वाह। पाँव क्या रखा जवानी में उसे, शर्म से नजरें झुकाना आ गया, क्या बात। शर्म से नजरें झुकाना आ गया। गीत एक मैंने लिखा था वस्ल पर, अच्छा, वाह। गीत एक मैंने लिखा था वस्ल पर, आज से वो गुनगुनाना आ क्या गया। बात है, बहुत ही खूब राजन, कमाल कर दिया। गीत एक मैंने लिखा था वस्ल पर, आज से वो गुनगुनाना आ गया। और बतौर खास शेर देखेगा कि कब के हम एक जान हो जाते मगर, कब के हम एक जान हो जाते मगर, बीच में जालिम जमाना क्या आ बात है, गया। बढ़िया वाह। बढ़िया। बीच में जालिम जमाना आ गया, बीच में जालिम जमाना आ गया। और शेर देखें कि इंतजार अब और किसका है तुझे, इंतजार अब और किसका है तुझे, वस्ल काले दिन सुहाना आ क्या बात गया। है। और मकता है कि नाम राजन का लिया करती थी पर, नाम राजन का लिया करती थी पर, अब सुनो कह कर बुलाना आ गया। क्या बात है, वाह वाह वाह। नाम राजन का लिया करती थी पर, अब सुनो कह कर बुलाना आ गया। वाह वाह। जब से दामन को चबाना आ गया,
तब से उसको दिल चुराना आ गया। वाह। बहुत बहुत धन्यवाद। जी। और दोस्तों, अब मक्ता कार्यक्रम का है तो जाते जाते दो पंक्तियां सुना जाती हूँ। जी स्वागत है। और आज के ताज़ा हालात पे है, जिस तरह से कश्मीर में हुआ और जो है हमारे शहीद हो रहे हैं सैनिक, एक दर्द है छोटा सा लेकर आई हूँ आपके समक्ष। दर्द बड़ा है लेकिन छोटी सी कविता में समाहित करने की कोशिश की है कि बहुत निहारी बाट मगर तुम नहीं आए, बहुत निहारी बाट मगर तुम नहीं आए, तेरी आस में मैंने तो टूटे ख्वाब सजाए, बहुत निहारी बाट मगर तुम नहीं आए। भोर भये से पहले उठी, भोर भये से पहले उठी, आंगन बासन चूल्हा करके द्वार पे घर के फूल सजाए, बहुत निहारी बाट मगर तुम नहीं वाह, आए, वाह। क्या बात। तुम नहीं आए। तेरे ख्याल में खूब मस्त थी, तेरे ख्याल में खूब मस्त थी, कर 16 श्रृंगार मैंने, बालों में गजरे महकाए, बहुत निहारी बाट मगर तुम नहीं वाह, आए। वाह। और देखिए, इस आस में दिन कटा कि रात तलक तो आ जाओगे, मेरे माथे के चंदा तुम घर आंगन में छा जाओगे, बहुत निहारी बाट मगर तुम नहीं आए। वाह। तेरे आने का ये आलम था कि नन्हे नन्हे बच्चे तेरे थे हर दस्तक पर कान लगाए, बहुत निहारी बाट मगर तुम नहीं आए। और सभी का ध्यान चाहती हूँ। आधी रात को हुई दस्तक, आधी रात को हुई दस्तक, दर पर कोई आया था, बैठ आंगन में उसने हमको कर साहस ये बतलाया था कि तुम देश के काम आए, तुम देश के काम आए, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। निहारी बाट मगर क्या तुम बात। नहीं आए, तुम देश के काम आए, बहुत तुम देश बहुत के काम आए। तो दोस्तों, कार्यक्रम का मक्ता है और थोड़ी सी मस्ती के बाद थोड़ा सा कहते हैं ना, नब्ज पे हाथ रखा गया मुझसे। और ज़िंदगी का यथार्थ है, जीवन के सारे रंग होते हैं। मस्ती थी, शरारत थी, गंभीरता थी और जीवन का लावण्य था। और नीरज जी की रचनाओं में तो प्यार मनोहार था। तो सभी रंग इस गुलदस्ते में थे। और मैं सबसे पहले अभी जो अपने हमारे जो शायरा हैं, हमारे जो शायर हैं, सभी का राजन जी हैं, सोनिया जी हैं, पानीपत से आई हैं, और इधर हमारे हिसार से मैडम पूनम मनचंदा जी हैं, नीरज मनचंदा जी हैं। आप सभी आए, हम जस्ट टीवी की ओर से आपका धन्यवाद करते हैं। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। और दर्शकों, फिर आना है एक और गुलदस्ता लेकर, महफिल मुशायरा लेकर। तो अब हम सभी को दीजिए अनुमति। प्रणाम। क्या।